हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको प्रत्येक दिन निःशुल्क यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित कक्षाएं ली जाती हैं, जो कि बहुत ऑथेंटिक मैटर के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। बीच में कुछ दिन गैप हो गया, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बस आज से आप कक्षाएं आप कंटिन्यू चलेंगी, प्रतिदिन फिक्स टाइम पे चलेंगी। हमने इसके पहले एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दी है, कौन सी कक्षा कब चलेगी। 2 क्लास लेंगे, एक प्रैक्टिस का प्रीवियस ईयर होगा और एक ये थ्योरी की। दोस्तों देखिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कहते हैं ना कि दरिया हूं मैं, मुझे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ मुड़ेंगे रास्ता हो ही जाएगा। तो अपने आप में आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं आप, एकदम होना चाहिए। ओवर नहीं, लेकिन हाँ इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो चाहूंगा वो कर ले जाऊंगा। और ऐसा होता है, ऐसा लोग मतलब देखा जाए। तो हम आपके लिए आज का पिछले हम लोगों ने पिछली कक्षा में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग भाई? पिछली कक्षा में हम लोगों ने गगनेंद्र नाथ टैगोर के देख लिया था। आज की कक्षा मैं प्रारंभ करता हूं। आज की कक्षा के हैबर से शुरू करता हूं। आज का जो बिंदु है के के हैबर बहुत ही अच्छे कलाकार रहे हैं, चित्रकार रहे हैं। हम लोगों ने बंगाल शैली में ईवी हैबल से लेकर असित हल्दर को पढ़ते हुए, नंदलाल बसु को पढ़ते हुए, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ते हुए, आज बेहतरीन चित्रकारों को, अवनी बाबू को पढ़ते हुए इस कड़ी तक पहुंच गए हैं, जो कि आज का हमारा बिंदु है के हैबर। के हैबर यहां से भी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। विश्वास रखिएगा कि जितनी कक्षाएं आज से आपकी 2 कक्षाएं चलेंगी, एक ये थ्योरी की और एक आपकी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कराएंगे। प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो हम नए नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर रोज उपस्थित होंगे। मॉडल पेपर जिसे आप कह सकते हो, तमन्ना बैच एक प्रतिदिन शाम को 7 बजे चलेगी आपकी, तो उसमें आप देख सकते हैं। और ये सुबह 7 बजे जो चलती है कक्षा, जिसमें आप देख रहे हैं आज का हमारा बिंदु है के हैबर। इनका जन्म दोस्तों 1912 में होता है और 1996 ईस्वी तक इस धरती पर रहते हैं। कौन? के हैबर साहब 1912 से 1996 ईस्वी तक। आप देखेंगे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इनके अगर हम जन्म की बात कर ले, इनका जन्म दक्षिणी भारत के कर्नाटका में होता है। भारत का दक्षिणी राज्य एक है जिसका नाम है कर्नाटक। इसी कर्नाटक के कांटेगिरी नामक स्थान पर, क्या लिख दिए भाई, पूरे साफ कर देते हैं। चलिए, कांटीगेरी, कांटीगेरी नामक स्थान पर इस महापुरुष का अवतार होता है, अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। कांटीगेरी नामक जो स्थान है आपके कहाँ पड़ता है? यह कर्नाटक में पड़ता है और कर्नाटक भारत का दक्षिणतम राज्य है एक। आप देखेंगे यहीं पर 1912 में के हैबर महाराज का जन्म होता है। मैं अगर इनके प्रारंभिक शिक्षा की बात कर लूं, अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात किया जाए तो आप देखेंगे मैसूर से के हैबर साहब की प्रारंभिक शिक्षा आप देखेंगे मैसूर के राजेंद्र तकनीकी स्कूल से हुई। ये जो मैसूर है उसी कर्नाटक में पड़ता है। इसी मैसूर में एक स्कूल है, कला एक विद्यालय है जिसका नाम है राजेंद्र तकनीकी स्कूल। इसी राजेंद्र तकनीकी स्कूल से इस के हैबर साहब की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा होती है। आगे चलकर ये मुंबई जाते हैं। आगे मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई,
यहाँ से के हैबर साहब ने यहाँ से कला में डिप्लोमा प्राप्त किया, डिप्लोमा किया। कौन? यही आपके के हैबर साहब। कहाँ से? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से यहाँ से डिप्लोमा लिया। और आप देखेंगे सन 1939 में, 1939 में, 1939 ईस्वी में यहीं पर ये शिक्षक के पद पर नियुक्त हो जाते हैं। यहीं से कला में डिप्लोमा लिया, जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई से। ये जो कहा गया जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई, जो यहाँ से लोग ने आपके के हैबर साहब ने कला में डिप्लोमा लिया। आगे चलकर 1939 ईस्वी में यहीं पर शिक्षक के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। इतने अच्छे सौभाग्य की बात है। आप देखेंगे कि ये जो के हैबर साहब हैं, यह के हैबर साहब ये 1949 से 1953 ईस्वी के मध्य, आप ध्यान दीजिएगा, 1949 से 1953 ईस्वी के बीच के हैबर साहब ये आप देखेंगे कि फ्रांस, रूस, पोलैंड की यात्रा पे जाते हैं। फ्रांस जाते हैं, रूस जाते हैं, पोलैंड जाते हैं। पेरिस में एकेडमिक जूलियस अध्ययन भी किया। पेरिस के एकेडमिक जूलियस में इन्होंने अध्ययन भी किया। आप देखेंगे कि सेजा और गोगा इनसे बहुत प्रभावित भी थे। कौन हुए? ये जिनका नाम के हैबर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप देखेंगे कि इनकी शैली पर यूरोपीय प्रभाववाद, भारतीय, मुगल और राजस्थानी प्रभाव एकदम स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है, झलकता है, दिखाई देता है। आप देखेंगे कि इनके चित्रों में देहाती कल्पना के साथ साथ देहाती कल्पना के साथ साथ शहरी नजाकत भी बहुत बेहतरीन, तो यानी गांव का ये जो देहाती कल्पनाएं हैं, देहाती कल्पनाओं को और शहरी नजाकत को एकदम मिश्रण करके अपनी एक शैली में जो इन्होंने प्रस्तुत किया है, वाकई में वे तारीफे काबिल है, काबिले तारीफ है। तारीफ काबिल नहीं, काबिल तारीफ हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन चीजें हैं, कुछ चीजें आप जानते रहिए इनके बारे में। दोस्तों देखेंगे कि के हैबर साहब ने, आप देखेंगे कि साधारण लोग जीवन में इन्होंने ये जो आम जनमानस का चित्र है, साधारण लोग जीवन से संबंधित, अपनी चित्रकारी का एक मूल रूप से हिस्सा ही बना लिया था कि मैं चित्रकारी करूंगा तो लोग जीवन से संबंधित, साधारण जनजीवन से संबंधित, ये मैं प्रमुखता से प्रस्तुत करूंगा, रखूंगा। आप देखेंगे कि 1961 में, 1989 में पुरस्कृत किए जाते हैं। 1961 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, के हैबर साहब को। ध्यान दीजिएगा, 1961 ईस्वी में, 1989 में, 1989 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। किन्हें? के हैबर साहब को। इन्हें जो है 1961 में पद्मश्री से और 1989 में इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। 1980 में ललित कला अकादमी के ये अध्यक्ष भी बन जाते हैं। कब? इसके पहले 1980 में, 1980 ईस्वी में ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं, अध्यक्ष भी बन जाते हैं, नियुक्त हो जाते हैं। कितने सौभाग्यशाली रहे आप देखिए। अगर मैं दोस्तों इनके चित्रों की बात करूं, किनके चित्रों की,
यही आपके जो के हैबर साहब हैं। इनके अगर मैं प्रमुख रूप से इनके चित्रों के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे कि इनके जो चित्र हैं, इनके प्रमुख चित्रों की बात करूं तो इनके चित्रों में आप देखेंगे दोस्तों कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में आप देखेंगे कि जन साधारण के मानवीय सौंदर्य को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने का काम किया गया है के हैबर साहब के द्वारा। इनकी रचनाओं में फल बेचने वाला, इमारतें बनाने वाला, फूल बेचने वाला, मछुआरा आदि को बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे भावों को प्रस्तुत किया गया है जो देखने में वाकई काबिले तारीफ है। इस बार सही नहीं बोल दिया तो सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है, हल्के में लेने की गलती भूल कभी मत करिएगा। और हमारे भाई साहब ऐसे देखिए, हमारे सहयोगी ऐसे जो है परेशान बैठे हैं कि पढ़ रहे हैं कि कहीं सो रहे हैं, कि मतलब कहीं सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं, हमको खुदे नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि अगर मैं इनके चित्रों की बात करूं तो माँ बेटी बड़ा फेमस चित्र है इनका। धान कूटते हुए पर्वत धारा, माँ बेटी, धान कूटते हुए पर्वत धारा, श्रद्धा। भैया ये जो चित्र आपके सामने लिखे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग देखते रहिएगा। मवेशी हाट है, मयूर है, यमुना पर है, नवजीवन है। लिख ही देते हैं मवेशी हाट यानी पशु बाजार। क्या है? पशु बाजार, मवेशी हाट, वही का चित्र के हैबर साहब के द्वारा बनवाया गया। कितना शानदार चित्र है देखिए कि श्रद्धा है, धारा है, नव जीवन है। नवजीवन के साथ साथ आपका माँ बेटी है, धान कूटते हुए है, अज्ञात की ओर खोज, संगीत, अज्ञात की ओर, अज्ञात की ओर संगीत, अज्ञात की ओर संगीत, माँ बेटी, धान कूटते हुए, पर्वत धारा, श्रद्धा, मवेशी हाट, जनजीवन, श्रमिक, विवाह उत्सव। क्या है? श्रमिक है, श्रमिक है, विवाह उत्सव है, विवाह उत्सव के साथ साथ धान कूटते हुए अजंता, अजंता के साथ साथ सांझ, सुनहरे व लाल जाड़े की रात, सांझ, सुनहरे व लाल जाड़े की रात। ठंडी की रात, जो ठंडी अभी चल रही है उसी की बात की जा रही है। तो दोस्तों आप देखेंगे कहीं ना कहीं मुर्गों की लड़ाई, टाइल्स फैक्ट्री, पनघट बड़ा महत्वपूर्ण है। मुर्गे की लड़ाई, मुर्गे की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। पनघट, पनघट और मुर्गे की लड़ाई और टाइल्स की फैक्ट्री। क्या है? टाइल की, टाइल्स की फैक्ट्री। ये जो चित्र है के हैबर साहब के, आपको याद होने चाहिए। कब इनको पद्मश्री मिला, कब पद्म विभूषण मिला, कब ललित कला अकादमी के अध्यक्ष चुने गए, कब जन्म हुआ, कहाँ पर जन्म हुआ, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली, आगे चलकर कला में डिप्लोमा कहाँ से किया, शिक्षक के पद पर नियुक्त कहाँ हुए। बस इतनी बातें आप जानते रहेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि के हैबर साहब से किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए आपका गलत
नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ तक बहुत है आपके लिए। अगले दिन हम किसी नए कलाकार को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।